हेलो हेलो मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने स्टेट यूपी की, जहां से मैं खुद बिलोंग करता हूं। मैं यूपी लखनऊ का रहने वाला हूं। बात करते हैं आपकी स्टे राउंड की जो है सीट मैट्रिक्स आ गई है। स्टेट मेरिट लिस्ट भी और सीट मैट्रिक्स दोनों आई है, लेकिन सबसे नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें, देन अभी एमसीसी का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। रिजल्ट के हिसाब से बच्चा काम करेगा, अलॉटमेंट आता है तो सोचेगा, नहीं आता दूसरी चीजें सोचेगा। बहुत उल्टी सीधी चीजें चल रही हैं इस बार। सबको पता है कैसे क्या हो रहा है। स्कैम की तो इस बार भरमार है, और कट ऑफ डाउन ना होने का बहुत बड़ा रीजन स्कैम भी है। बहुत धड़ल्ले से चल रहे हैं, बहुत सर्टिफिकेट बन रहे हैं। साफ और सीधा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसी वजह से आपकी कट ऑफ डाउन नहीं हुई है, और मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि तीसरे राउंड में आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, तीसरे राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, आने वाले राउंड में आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट सीट के लिए मैंने वीडियो बना बना के बोले थे कि गवर्नमेंट सीट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी, प्राइवेट सीट भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये राउंड जानते हो क्यों कराए जाते हैं? ये राउंड कराए जाते हैं, जो बच्चा रोल आउट होता है, सीट बची खुची सीट, उनके लिए ये राउंड होते हैं। और राजस्थान में जो हाल है, लगभग 185 या 86 एमबीबीएस की सीट आई हैं। सेम अगर मैं यूपी की बात करूं प्राइवेट कॉलेज की, तो 185 86 सीट आई हुई हैं। बात करते हैं डिटेल से, आ जाओ। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, बीसी कैटेगरी की यानी ओबीसी कैटेगरी की 5 सीट है, एससी की केवल 3 सीट है, एसटी की केवल 1 सीट है, और ईडब्ल्यूसी की केवल आपकी 1 सीट है। और ओपन की बात करें तो 246 सीट है, लेकिन इसमें प्राइवेट कॉलेज इंक्लूड करके हैं, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट और एमबीबीएस दोनों की बात हो रही है, यानी एमबीबीएस और बीडीएस गवर्नमेंट दोनों की बात हो रही है। अगर प्राइवेट की बात करें तो एमबीबीएस की केवल 187 सीट आई हुई है, और टोटल केवल 260 सीट है। यानी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज को मिला के, एमबीबीएस बीडीएस सब मिला के केवल और केवल 260 सीट हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, यानी स्टेट मेरिट लिस्ट की बात करें, देन 3167 कैंडिडेट ने रजिस्टर कर रखा है। 113 नंबर तक के बच्चों ने यूपी में रजिस्टर कर रखा है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि 113 14 150 नंबर वाले यूपी में क्यों रजिस्टर किए हैं। उनको काउंसलिंग का नॉलेज नहीं है। 150 तो कभी यूपी की कट ऑफ नहीं आएगी, ठीक है। तो अब इसको मैं एक छोटा सा सिनेरियो में आपके लिए बना देता हूँ, कैसे आपको रखना है। चलो, बच्चा कितना है? 3167। टोटल सीट कितनी है? 260। 260 260 गवर्नमेंट प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस सब मिला के। अब इसको रख के देखना आप, कट ऑफ का खुद ही आपको आइडिया लग जाएगा कट ऑफ कहाँ जा सकती है। दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, कट ऑफ बना बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ, चलो यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, चाहे आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते, क्योंकि सीट नहीं है, ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ रहेगी, सेम कट ऑफ। और मैंने बच्चों को बोला भी है कि प्लान बी लेके चलो। अगर प्लान बी लेके नहीं चल रहे हो, देन एमबीबीएस के लिए, जाहिर सी बात आपकी सोच केवल एमबीबीएस के लिए है, देन आपके पास ऑप्शन अभी खत्म है। इस राउंड के बाद हाँ, एमसीसी का रिजल्ट का वेट कर सकते हो, और एमसीसी में सीट आएंगी, लेकिन स्टेट से मामला फिनिश हो चुका है, सीट नहीं है, ठीक है। और अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें, देन आपकी 187 इतनी आपकी सीट आ रही है, ठीक है। अगर मैंने सही से कैलकुलेट किया, जो कि लगभग सही है, मुझे लग रहा है सही है, ठीक है। 187 इतनी सीट है। और प्राइवेट कॉलेज की भी कट ऑफ अभी अगर मैं बात करूं, देन स्लाइटली हाई जा सकती है। बहुत थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन स्लाइटली हाई हो सकता है सिनेरियो। क्योंकि बच्चा अभी ऊपर बहुत अच्छा बच्चा रजिस्टर कर रखा है, यानी 250 300 400 नंबर के ऊपर भी वो बच्चा आया हुआ है नया यूपी में, ठीक है। और रूल्स की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता ही होगा, कॉलेज लेना ही पड़ेगा, अब तो छोड़ सकते ही नहीं हो, नहीं तो नेक्स्ट राउंड में आप बाहर हो जाओगे, और नेक्स्ट ईयर नीट से भी बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो और नेक्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूं, तो सिनेरियो मैंने आपको लगभग 15-20 दिन पहले ही बता दिया था कि स्टेट राउंड में गवर्नमेंट सीट ऑलमोस्ट नहीं आएंगी, और स्पेशल स्टेट राउंड में बिल्कुल मामला खत्म हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज का, एंड प्राइवेट कॉलेज का भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। एकदम मैंने साफ और क्लियर बात कर ली। अभी वही बच्चे बचे हुए हैं जिनको जो है लगता था कि जो है नहीं, मुझे केवल एमबीबीएस चाहिए, अदरवाइज दूसरा बच्चा वो बीएमएस या बीएचएमएस लेके
काम कर रहा है और इस बार बीएमएस और बीएचएमएस की भी कट ऑफ बहुत हाई है। जैसा लोगों ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? स्कैम, सीधी सी बात है। ठीक है। इतनी बेकार काउंसलिंग जिंदगी की मैंने कभी नहीं देखी जितनी इस बार हो रही है, कभी नहीं देखी। और आपको भी रियलाइज हो रहा होगा, दो दो बार रिजल्ट आना। और अभी बताओ, एमसीसी का रिजल्ट नहीं आया, स्टेट का शेड्यूल स्टार्ट हो गए हैं। तो मतलब कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इस बार फॉलो तो हो ही नहीं रहे। बस भगवान के भरोसे सारी काउंसलिंग पूरे साल की चली हुई इस बार। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, और कट ऑफ इसमें मुझे बताने की जरूरत है नहीं। और आप समझदार हो, यहाँ रख के आप देख सकते हो। ठीक है। और यहाँ से आप वीडियो स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। अगर किसी को काउंसलिंग करानी है तो भाई ये लास्ट मौका है। 9554735501 पर आपको व्हाट्सअप करना है, लिखना है हेलो काउंसलर। अभी आपके पास, मेरे पास 3 प्लान है, बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। बेसिक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, एडवांस गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्रीमियम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो आपको बिल्कुल, अगर चाहो तो आप काउंसलिंग करा सकते हो। व्हाट्सअप करो, हेलो काउंसलर लिखो, आपकी काउंसलिंग यानी चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। और प्रीमियम प्रोग्राम में मैंने फी रिटर्न का ऑप्शन रखा हुआ है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, ये मैंने शुरू से रखा हुआ है, तो आपको फी रिटर्न हो जाएगी सारा पैसा। ये नहीं कि आपका 5,000 काट लिया जाए, आपका 2,000 काट लिया जाए, आपका 1 रुपया नहीं कटेगा। क्योंकि प्रीमियम प्रोग्राम में एडमिशन का मतलब है आपको अलॉटमेंट आएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और इसमें क्या ज़्यादा कुछ अब बताने को बचा ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच।